देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। बंगाल का सबसे बड़ा भर्ती घोटाला, शिक्षा की आड़ में 300 करोड़ का खेल, 72% दागी, टीएमसी से बीजेपी भी बेनकाब। पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों सबसे बड़े शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर गरमाई हुई है। यह सिर्फ भ्रष्टाचार की कहानी नहीं बल्कि ऐसा स्कैंडल है जिसने लाखों युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया और सत्ता की सच्चाई को उजागर कर दिया। घोटाले की जड़ सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई 1804 दागी उम्मीदवारों की सूची ने सबको चौंका दिया। इसमें से 72% यानी लगभग 1300 उम्मीदवार सीधे तौर पर टीएमसी नेताओं और उनके परिजनों से जुड़े पाए गए। लेकिन विपक्ष की दावेदारी भी कमजोर पड़ी क्योंकि सूची में भाजपा नेताओं और उनके करीबी रिश्तेदारों के नाम भी सामने आए। यानी भ्रष्टाचार का ये खेल सत्ता और विपक्ष दोनों में गहराई तक फैला है। विधानसभा में हंगामा, इस्तीफे की मांग। भाजपा ने विधानसभा में जोरदार विरोध करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की। विपक्ष का कहना है कि यह घोटाला राज्य की शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने की साजिश है। सीपीएम और कांग्रेस ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, भ्रष्टाचार की इस राजनीति ने योग्य और मेहनती युवाओं का भविष्य छीन लिया है। 300 करोड़ का लेन देन और सिफारिश सिंडिकेट। ईडी ने कोर्ट को बताया कि इस घोटाले में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन हुआ। टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा की सिफारिश पर 75 उम्मीदवारों को अवैध भर्ती मिली। नेताओं के इशारों पर बनाई गई सिफारिश लिस्ट के आधार पर परीक्षा परिणामों और मेरिट को नजरअंदाज कर नियुक्तियां हुई। ईडी की कार्रवाई, नाले में फेंका मोबाइल, दीवार कूदकर भागे विधायक। ईडी की टीम जब टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा को पकड़ने पहुंची तो उन्होंने दीवार फांदकर भागने की कोशिश की। घबराहट में उन्होंने अपना मोबाइल नाले में फेंक दिया, लेकिन ईडी ने उसे बरामद कर लिया। साहा और उनके सहयोगियों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। बड़े नाम और चार्जशीट। अब तक ईडी इस घोटाले में 4 चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। पहली चार्जशीट सितंबर 2022 में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी का नाम आया। पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य भी गिरफ्तार हुए। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, 25,000 नियुक्तियां रद्द। 3 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा, जिसमें 2016 की 25,000 शिक्षकों और गैर शिक्षकों की नियुक्तियां अवैध रूप से घोषित कर दी गई थी। यह आदेश उन उम्मीदवारों के लिए राहत है जिन्होंने मेहनत से परीक्षा दी थी, लेकिन नतीजों में राजनीति और पैसे की ताकत ने उन्हें बाहर कर दिया। राजनीतिक मायने, टीएमसी की मुश्किलें गहरी हुई क्योंकि सबसे बड़ा हिस्सा उन्हीं के नेताओं से जुड़ा है। भाजपा भी बैकफुट पर है क्योंकि उसके नेताओं के करीबी भी लिस्ट में शामिल पाए गए। सीपीएम और कांग्रेस दोनों दलों ने इसे दोनों बड़ी पार्टियों की मिलीभगत बताया। यह घोटाला आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बड़ा मुद्दा बन सकता है। निष्कर्ष, बंगाल का यह भर्ती घोटाला साबित करता है कि सत्ता और पैसों की राजनीति किस हद तक शिक्षा जैसी पवित्र व्यवस्था को भी खोखला कर सकती है। यह सिर्फ घोटाला नहीं बल्कि युवाओं के सपनों की सबसे बड़ी लूट है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।